और नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, ये हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारी दिल की इच्छा है। अभी कुछ दिन पहले 20 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया था। उसमें हम लोगों ने भी अपनी भागीदारिता सुनिश्चित की थी और डॉक्टर साहब की उनका वक्तव्य यूट्यूब पे उपलब्ध है। आज उसका कुछ हिस्सा आपके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे इस सभा के बाद। तो लीजिए, तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम जो जीवन अपने व्यतीत करना चाहते हैं वो बहुत ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बहुत ही सहजता से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिसमें हम उच्च आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में आते हैं तो ऐसा हो नहीं पाता। एक नौकरी करने वाला या व्यापार करने वाले से पूछें कि क्या तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, तो वो यही जवाब देगा कि मैं अपने बॉस को वही बताता हूँ जो उसको पसंद है। अगर मैं वास्तविकता बता दूंगा तो शायद मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह एक व्यापारी से पूछा जाता है कि क्या तुम अपना ईमानदारी से काम करते हो, बिना झूठ बोले आप कुछ काम करते हो, तो वो भी शायद इस चीज को नकार देगा। अगर एक बिल्डर अपना मकान बेचने को तत्पर रहता है तो वो वास्तविकता कभी नहीं बता पाएगा। अगर वो बताएगा तो अपने व्यापार में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर एक स्वीट शॉप वाला या मिठाई वाला अपने किचन की वास्तविकता अगर हम हमारे समक्ष प्रस्तुत करे तो शायद हम उसकी मिठाइयाँ नहीं खा पाएंगे। इसी तरह जीवन को हम लोग चलाते हैं, कहीं सच कहीं झूठ, कहीं ईमानदारी कहीं बेईमानी। मान लीजिए हम कोई प्रण करते हैं आज, ये सोच के कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, और हम अपने घर से बाहर अपनी कार से निकलते हैं, दिमाग में ये रहता है कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, और कुछ ही दूर जाने के बाद हमें लगता है कि हम सभी नियमों का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं, और ना जाने अचानक कौन सी गली से कोई मोटरसाइकिल वाला आता है, उल्टी डायरेक्शन में आता है और आपकी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और भीड़ आपको दोषी ठहराती है। लेकिन आपने तो प्रण किया हुआ है ना कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन उस भीड़ से बचने के लिए, उस माहौल से निकलने के लिए आप क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए उस प्रण को आप त्याग देते हैं और उसी आचरण को आप एडॉप्ट करते हैं जिस आचरण में आप जी रहे हैं। आप गुस्सा भी करते हैं, आप ऊंचा भी बोलते हैं, आपकी वाणी में भी वो अलग सी भावनाएं होती हैं, और किसी तरह आपका ये प्रयास रहता है कि मैं उस माहौल से निकल सकूं। और जब आप उस माहौल से निकल के आगे बढ़ते हैं तो आपके मन में एक ख्याल आता है, क्या समाज को ये चीज़ पसंद नहीं है अगर हम प्रण करें कि हम गुस्सा करते हैं या ईमानदारी नहीं बरतते या हम सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, समाज को ये स्वीकार नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? जैसे जीवन चलता है वैसे चलाएं, और उसी तरह हम लोग अपना जीवन को चलाते हैं। हमने बहुत पहले बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, अपने बुजुर्गों से सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी कि ऋषि मुनि हुआ करते थे, खूब तपस्या करते थे, खूब तपस्या करते करते उनके पास चुनौतियाँ भी आती थी। उसके बाद वो देवता प्रकट होते थे और ये देवता कहते थे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, और वो ऋषि मुनि कोई ना कोई उनसे शक्तियों की कामना करते थे और उनकी शक्तियाँ मिलती थी। मैंने तो एक ऐसे ऋषि की कहानी पढ़ी हुई है जो कई वर्षों तक तपस्या करता रहा और उसके पूरे शरीर में दीमक चढ़ गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, और अंततः देवता प्रकट हुए और उनको वरदान दिए।
ऐसे अनेक हम लोगों ने कहानियां कहीं ना कहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। और ऐसे कई ऋषि मुनि पैदा हुए जो शक्तियां लेते रहे। एक उसमें रामायण में भी इसका, रावण का संदर्भ आता है। रावण बहुत हठधर्मी था, लेकिन बहुत ज्ञानी था। वो लगातार तपस्या करता रहा और शक्तियां लेता रहा। देवता प्रसन्न होते रहे, उनको शक्तियां देते रहे। रावण का एक ही मत था कि मैं आकाश से पाताल तक सभी शक्तियों को लेकर अपना साम्राज्य स्थापित करूं। लेकिन देवता उनकी चुनौतियां देते रहे, उन चुनौतियों को स्वीकार करता रहा और आगे बढ़ता रहा। हमने तो कुछ ऐसे ऋषि मुनियों की कहानियां सुनी हैं जो तपस्या करते करते उनके सामने कोई अप्सराएं आ जाती थी और उनकी पूरी तपस्या भंग हो जाती थी। फिर देवता प्रकट होते थे, उनसे शक्तियां वापस ले लेते थे। चुनौतियां उनके सामने आती रहती थी, लेकिन अंततः वो चुनौतियों के सामने नतमस्तक होते थे और फिर अपना कार्य करते थे दोबारा से। रावण के साथ भी यही हुआ। रावण के साथ जब उसने पूरी शक्तियां देवताओं से ले ली, अपना साम्राज्य स्थापित करने का एक पूरा प्रयत्न किया, तो देवताओं के लिए चिंता का विषय हो गया। उन देवताओं ने फिर सीता के माध्यम से उसको चुनौती दी और रावण का पतन हुआ। अगर इस सारी घटनाक्रम को हम अपने जीवन में जोड़ने का प्रयत्न करें, उसको देखें अगर हम, तो एक चीज हमारे सामने आती है कि जब भी हम ये प्रयत्न करते हैं कि हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सच्चाई से करेंगे, उच्च आचरण से करेंगे, तो हमारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं। हमारे साथ अनेक चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों को नकार देते हैं और हम वो जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं जिसकी वास्तविकता हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है। अब जैसे उस एक्सीडेंट में हमने तुरंत निर्णय ले लिया कि ऐसा क्या फायदा, ऐसे प्रण का क्या फायदा, जब हम उस समाज के अंदर वैसे रह ही नहीं सकते, तो हम तुरंत अपने वापस उसी आचरण में आ गए। हमने उस छोटी सी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। अगर हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते, तो शायद हम अपग्रेड होते। अपग्रेड का यहाँ ये अर्थ है कि जब हम, जैसे एक बच्चा अपनी कक्षा में पढ़ता है, फाइनल एग्जाम देता है, जब वो सभी अपने एग्जाम को पास करता है, तब उसको अगली कक्षा में भेजा जाता है। जब हम एक छोटी सी चुनौती को स्वीकार करते हैं, तब हमारा अपग्रेडेशन होता है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम तो छोटी सी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करते। ग्रोथ ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा कारण यही है। जब आप देखेंगे, जब ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, आप इस लोगों की तरफ भी देखिए, सबसे नीचे जो स्टेप्स हैं वो बड़े हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, आपकी चुनौतियां कम होती चली जाएंगी। ये जीवन का एक सत्य है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम तो एक छोटी चुनौती के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अपना छोड़ के फिर वापस उस दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा हम आचरण अडॉप्ट करते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, मैं अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में काफी, उनकी अंदर की चेतना ये उनको कहती है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है ईमानदारी, सच्चाई, उच्च आचरण। लेकिन वो इस द्वंद्व के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर पाते हैं और कभी ना कभी नशे का सहारा लेते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो या अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ते हैं, तो वो अपने आप को सेफ मोड में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका जो द्वंद्व है वो खत्म नहीं होता। उसकी चेतना बार बार कहती है कि तुम जो वास्तविक में हो वो नहीं हो, और जो वास्तविकता तुम्हारे साथ है तुम वो बनने की कोशिश करो। इस द्वंद्व के अंदर वो सारा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं, लेकिन वो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते। वो अपनी चेतना को मारने की कोशिश करते हैं, बार बार अपने को भुलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नशे के कारण हो, चाहे वो कोई भी साधन अपनाएं या अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। वो अपने आप को भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी चेतना को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चुनौती को चुनौती देने का प्रयास कभी भी नहीं करते। ऐसे मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, सबके साथ यही है कि वो कभी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करते। अब चुनौती को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आपके मन के अंदर एक खुशी होनी चाहिए।
अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपकी जो छोटी छोटी चुनौतियां वो आप अपने आप ध्वस्त हो जाती हैं। अब ये खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है, खुशी कैसे मिलेगी हम लोगों को? हम लोग आंतरिक खुशी और बाहर की खुशी में फर्क महसूस नहीं करते। जब हम खुशी की बात करते हैं तो हम पदार्थों को इकट्ठा करने लग जाते हैं, हम पैसा ज्यादा कमाना लगते हैं, पदार्थ अपने वस्त्रों पे ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए पार्लर का ज्यादा सहारा लेने लगते हैं, हम बाहरी खुशी की ओर भागने लगते हैं। लेकिन आंतरिक खुशी है क्या? आंतरिक खुशी हमारी आंतरिक ऊर्जा का एक प्रतिबिंब है। अगर हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है तो उसका एक प्रतिबिंब है हमारी खुशी। अब ये ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा कैसे हमको मिलती है? जब हमारी मन, बुद्धि, चित्त, चेतना पर कुछ अच्छा अंकित हो जाता है, कुछ ऐसा अंकित हो जाता है जिसमें हमको लगता है हमें सुकून सा मिलने लगता है, वो हमारी ऊर्जा का कारण बनता है। वो ऊर्जा हमारी खुशी का प्रतिबिंब बनती है। ये आंतरिक खुशी है। इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। ये आध्यात्मिक चेतना होती है। हम आध्यात्मिक चेतना की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारी चुनौतियां अपने आप ध्वस्त होती चली जाती हैं और हम अपग्रेड होते चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना को समझना बहुत आवश्यक है, ना कि जो बाहरी खुशी है उसको समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक चेतना को समझने के लिए आप जो प्रण करते हैं उसको आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं, आप कितनी भी चुनौतियां आएंगी आप ईमानदारी का काम करेंगे। अगर आप सच बोलने की प्रेरणा लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो आपके साथ आप सच बोलने की हिम्मत रखेंगे। अगर आप उच्च आचरण की तरफ बढ़ते हैं तो आप अपग्रेडेशन होता चला जाता है। तो ये चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम जो जीवन लेके जा रहे हैं वो उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं। हम वहां तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आध्यात्मिक चेतना और चेतना से तो लड़ रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बार बार हमको ये ना कहे कि तुम्हारा वास्तविक आधार ईमानदारी है, तुम्हारा वास्तविक आधार आपकी सच्चाई है, तुम्हारा वास्तविक आधार तुम्हारा उच्च आचरण है। वो चेतना बार बार हमको आके झकोरती है। हम कोई भी काम करते हैं तो चेतना हमको आके बताती है कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही नहीं हो। और जब वो काम कर बैठते हैं तो हमें याद आता है, हाँ अंदर की आवाज ने तो हमको ये बोला था। फिर आप उस चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह चीजों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी नहीं सुनते जिसकी सुननी चाहिए। तो जीवन में ये चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने को अपग्रेड कर पाएंगे, वास्तविक खुशी को हम हासिल कर पाएंगे। वास्तविक खुशी से ही जीवन की पूरी संचार व्यवस्था, पूरी संरचना चलती है। तो इस खुशी को समझना आवश्यक है। आज का वक्तव्य बस।